स्वागत है आज के इस ज़बरदस्त सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में जो भी 2024 में बोर्ड की परीक्षा देंगे, स्पेशल हाई स्कूल वालों के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या क्या उनकी रचनाएँ, क्या क्या कृति हैं वगैरह आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कवि कवि कौन है हमारे? सूरदास जी। तो सूरदास जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सूरदास जी कहाँ रहते थे, क्या नाम था उनके पिता का, क्या नाम था। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म, भूलना नहीं है। 1478 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रोनकता नामक ग्राम में। रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम पंडित रामदास जी था। मृत्यु उनकी कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। भाषा कौन सी थी उनकी? ब्रज भाषा थी। शैली मुक्तक शैली के गेय पद। क्लियर। उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा। चलिए अब जीवन परिचय समझते हैं हमें कैसे लिखना है। तो आपको स्टार्ट करना है जीवन पहले यहाँ से। महाकवि सूरदास जी का जन्म आपको ऐसे लिखना है। रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। यानी महाकवि सूरदास जी का जन्म आपको लिखना है। जीवन परिचय डाल के आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको अभी यहाँ लिखना है महाकवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी को पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। क्लियर। इतना आप सभी लोग लिख सकते हो। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। जो पंडित रामदास जी थे यानी सूरदास के पिताजी, वो शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंह नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। यानी कुछ विद्वान सिंह नामक स्थान, एक स्थान है सिंह नामक, उस स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। यानी इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म वर्णन और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया। लोग कहते हैं बाल मनोवृत्तियां एवं मनुष्य स्वभाव का जैसा सूक्ष्म वर्णन और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। वैसा कोई जन्मांधा व्यक्त कर ही नहीं सकता। वैसा ये जो सब वर्णन है, वैसा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता जो अंधा होगा। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, लोग सोचते हैं ऐसा कि वे संवत बाद में अंधे होंगे, वे बाद में अंधे हुए होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी सूरदास जी के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कौन? सूरदास जी थे। वे मथुरा में गऊ घाट पर श्रीनाथ के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। सूरदास जी विवाहित थे। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता का पद गाया करते थे। यानी सूरदास जी पहले दीनता का पद गाया करते थे, परंतु या किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। यानी वह अपने गुरु के संपर्क में आने पर वह कृष्ण लीला का ज्ञान करने लगे, दीनता के पद छोड़ के। क्लियर। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी ने तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। यानी सूरदास जी की जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य यानी उनके गुरुजी सुपुत्र विट्ठलनाथ वहाँ उपस्थित थे। यानी ये तो हो गया हमारा जीवन परिचय उनके बारे में। उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए उनकी कृतियाँ देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के भक्त। काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। आपको ध्यान रखना सूरदास जी के ग्रंथों की जो संख्या है वो 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी।
यानी जो सूरसागर है, पहला सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद हैं। नेक्स्ट है सुरसावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में 1107 छंद हैं। फिर थर्ड है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118वें हष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायकों एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहाँ कहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। तीसरे चरण में, जिसका नाम है साहित्य लहरी, उनकी भाषा कौन सी है? सूरदास मुक्तक शैली के गे पद लिखते थे। यानी ये तो हो गया हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय। अब आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चले। तब तक के लिए लव यू ऑल।